चलिए आज हम देखते हैं कि इस कुंडली में कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है और क्या फल देगा। आप जानते हैं कि कोई ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा हो उसके स्वामी के अनुसार भी फल देता है। चलिए अगर हम मान लीजिए सबसे पहले अगर हम यहाँ गुरु की बात करें, एक उदाहरण के तौर पे हम गुरु का लेते हैं, तो जाहिर सा बात है कि ये गुरु यहाँ देखिए कि ये खुद के नक्षत्र में विराजमान है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी गुरु के ही नक्षत्र में विराजमान है। यानी ये अपने आप में बलवान है, सौग्री है, ऊपर से भाग्येश और षष्ठेश का स्वामी है। भाग्येश और षष्ठेश का स्वामी होना यानी ये समझिए ये भाग्येश और षष्ठेश का स्वामी यानी एक तो भाग्य भाव का स्वामी होना और ऊपर से ये षष्ठेश का स्वामी होना। एक तो ये गुरु खुद अपने नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में एक तो भाग्योदय करवाएगा, अच्छा भाग्य का योग देगा। दूसरी बात क्या है कि भाग्य के लिए ये षष्ठेश यानी कि संघर्ष भी करवाएगा, यानी ये गुरु संघर्ष के साथ उन्नति देगा। संघर्ष के साथ जो है मतलब कि व्यक्ति का जो है उन्नति रहेगी। ये आप मत समझिए कि बिना संघर्ष का जो है उन्नति मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या तो होता है कि गुरु अगर हम देखें को और अगर हम शनि वगैरह को देखें तो ये वृद्ध ग्रह होते हैं। वृद्ध ग्रह होने के कारण ये जो है भाग्योदय लेट से करवाते हैं और बहुत निश्चिंतता पूर्वक करवाते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो इस कुंडली में भी ऐसा ही हुआ है। अगर हम इस कुंडली को देखें तो ये भी ऐसा ही हुआ है। दूसरी चीज यहाँ देखिए, शुक्र को अगर हम देखें तो शुक्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में बैठा है। यानी कि शनि के नक्षत्र में अगर ये शुक्र है तो ये शुक्र का स्वभाव भी शनि जैसा ही रहा इस कुंडली में। अगर हम देखें तो ये शुक्र का स्वभाव शनि जैसा ही, जैसे मान लीजिए ये भाग्य भाव में ये शुक्र बैठा है। भाग्य भाव में ये शुक्र होने के कारण हालांकि उच्च का शुक्र है, लेकिन ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में बैठा है, यानी कि ये सप्तम भाव रिलेटेड ज्यादा फल दिया। दूसरी बात क्या है कि ये अष्टम भाव रिलेटेड भी ज्यादा फल दिया। अब बोलिएगा क्या क्या फल दिया, और द्वादश रिलेटेड भी फल दिया। यानी कि ये तीन भाव होकर शुक्र जो है ज्यादा जो है फोकस रहा, एग्रेसिव रहा, फोकस रहा शुक्र का। एक एक कर हम अब चलते हैं। एक तो देखिए सप्तम भाव यानी शनि, ये विवाह का ये करता है, तो ये वक्री है। शनि यहाँ पे वक्री है, आप साफ साफ देख सकते हैं। वक्री शनि होने के बाद क्या हुआ कि ये शुक्र अच्छा योग होते हुए भी विवाह का नहीं मतलब समाधान कर पाया। उच्च का होते हुए भी लेट सबेर सुस्ती होता रहा। एक तो परिवार में भी सुस्ती रहा, गार्जियन में सुस्ती पैदा किया, और जो है ये सुस्त पर मतलब आता रहा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य को अगर हम देखें, सूर्य को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए आप जो है ये शनि अष्टम भाव को, अष्टम भाव यानी शनि को अगर देखें तो अष्टम भाव जो है ये हमेशा से कोई भी चीज को समझिए कि ये गुप्त भाव समझकर आप मानकर चलिए। अच्छा यहाँ सूर्य बैठा है शनि के घर में, तो ऐसे में अष्टमेश के नक्षत्र में होकर शुक्र का बैठना, ये अष्टमेश जो है कोई भी चीज को जैसे समझिए कि या नहीं तो आपको अर्श से फर्श पे ला देगा या फर्श से अर्श पे चढ़ाएगा। तो ये शनि के नक्षत्र में और शुक्र से ये द्वादश भाव है, यानी कि ये जो है माने कि भौतिक और सांसारिक सुख से भी थोड़ा मतलब समझिए सांसारिक सुख से वंचित करवाया।
ये यानी शनि के जैसा ही यहाँ फल दिया। अगर हम इसी प्रकार से किसी और ग्रह की ओर देखते हैं, चलिए अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ शनि वक्री होके आंध्रा नक्षत्र का है, साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, आंध्रा यानी राहु के नक्षत्र का शनि है, आंध्रा नक्षत्र का है। अब शनि यहाँ जब आंध्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र का है तो शनि किस प्रकार से फल देगा, ये देखिए शनि द्वादश भाव में है, इस कुंडली में शनि द्वादश भाव होकर है। अब ये बैठा है आंध्रा नक्षत्र यानी पंचम भाव होकर, यानी कि जो इनका आंध्रा नक्षत्र का राशि स्वामी है वो पंचम भाव में है, यानी कि संतान के भाव में है, यानी कि संतान लेके समस्या पैदा किया। यानी कि एक तो शुक्र पारिवारिक लाइफ लेके पैदा किया शनि के नक्षत्र में होकर, और शनि जो है राहु के नक्षत्र में होकर पंचम भाव यानी कि जो है संतान लेके समस्या पैदा किया। अब एक चीज देखिए आप इसमें, यानी कि विवाह और संतान दोनों में समस्या हुई, और कभी कभी ऐसा भी हुआ हो कि ये राहु जैसे पंचम भाव में बैठा है तो ये विद्या लेकर भी रुकावट पैदा किया हो। लेकिन अब देखते राहु किसके नक्षत्र में है जो इन्होंने पीएचडी किया। हालांकि पीएचडी तो गुरु शुक्र का भी योगदान से हुआ, गुरु अपने नक्षत्र में बैठा था, स्वगृह था, न भाग्य भाव में बली होकर था, लेकिन फिर भी रुकावट राहु की दृष्टि यहाँ है गुरु पर, लेकिन फिर भी विद्या पूरा हुआ। ऐसा क्यों हुआ, चलिए इस पर भी हम लोग विचार करते हैं। अगर हम देखें राहु को तो राहु अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में है, शनि आंध्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है, यानी दोनों का समझिए कि राशि परिवर्तन है, नक्षत्र परिवर्तन योग है। अब दोनों के उल्टा नक्षत्र में है, दोनों वक्री होता है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये शनि के यानी द्वादश संबंधी फल दिया, इसलिए विद्या में रुकावट पैदा हुआ, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दिया होगा, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, बहुत अच्छा हम इसको रिजल्ट नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ शनि सप्तम होकर था, और पंचम भाव प्रेम का होता है, सप्तम होकर था, तो ऐसे में एक प्रेम उत्पन्न लाइफ में नहीं हुआ किसी के प्रति, कोई जीवन साथी सहयोगी के प्रति वो उत्पन्न ही नहीं होने दिया शनि, यानी नीरस बना दिया। आप उसको नीरसता कह सकते हैं, यानी कि समझिए एकांत प्रिय टाइप का जिंदगी बना दिया। उसके बाद अष्टम होके था, अष्टम होकर शनि था, यानी इन्होंने समझिए कि इकोनॉमिक्स जैसे एक सब्जेक्ट में भी होता है कि गूढ़ रहस्य या कुछ ऐसा, इस टाइप का भी हो सकता है। इन्होंने इकोनॉमिक्स में एक अलग ही चीज, इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने पढ़ाई की होगी जो हर जगह पढ़ाई ना होता हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है इनके जीवन में। दूसरी बात अगर मंगल यहाँ उच्च का है, मंगल की ओर अगर हम चलते हैं तो मंगल देखिए उत्तर सांढा नक्षत्र, उत्तर सांढा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में बैठा है मंगल। साफ साफ है कि ये सूर्य के नक्षत्र में है, और यहाँ साफ साफ मंगल सूर्य के नक्षत्र में। चलिए अब ये कैसा फल देगा ये देखते हैं। हालांकि मांगलिक कुंडली है, अब देखते हैं कि उत्तर सांढा नक्षत्र क्या फल देता है। अगर हम देखें तो यहाँ मंगल मांगलिक कुंडली की ओर है, यानी कि सप्तम भाव में मांगलिक बना रहा है। उत्तर सांढा नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में, खुद सूर्य जो है वो
अष्टम भाव होकर पड़ा हुआ है, यानी मंगल जिसके नक्षत्र में है वो अष्टम भाव होकर है, यानी अग्नि कारक ग्रह मंगल होता है, सूर्य भी अग्नि कारक ग्रह होता है। अष्टम भाव में होना यानी कि ये समझिए कि मतलब कि एक जो लाइफ पार्टनर, जीवन पार्टनर की ओर ये उतना ज्यादा माने एग्रेसिव नहीं होने दिया, क्योंकि सूर्य शनि के नक्षत्र में था, शनि के राशि में है, जो नीरसता पैदा करता ही है, मतलब कि थोड़ा सा आलस्य पैदा होना, परिवार में आलस्य पैदा होना, खुद में होना, ऐसा जो है ये करता है। जाहिर सा बात है, यहाँ गुरु ने सबसे ज्यादा योगदान विद्वता में दिया। गुरु खुद के नक्षत्र में है, गुरु के ही नक्षत्र में है। दूसरी बात, भाग्य भाव में होकर बैठा है, खुद के राशि में बैठा है। तीसरी बात, उच्च शुक्र के साथ बैठा है। बोला जाता है कोई ग्रह वो अपने उच्च, कोई भी ग्रह अगर उच्च ग्रह के साथ बैठा हो तो उसका बल बढ़ जाता है। ये शुक्र बल बढ़ा दिया। हालांकि गुरु बलवान था ही, लेकिन थोड़ा मेहनत करवाया, थोड़ा जो है संघर्ष करवाया। उसके बाद थोड़ा सा रुकावट धूमिल किया, राहु थोड़ा धूमिल किया, राहु की पंचम दृष्टि थी, थोड़ा धूमिल किया गुरु चांडाल योग बनाकर। लेकिन फिर भी गुरु का योगदान इनके विद्या में, इनके हर चीज में ज्यादा रहा। शनि का योगदान हमेशा निराशा पूर्वक रहा विवाह संबंधी लेकर, और मंगल का भी निराशा पूर्वक ही रहा, उच्च का मंगल होते हुए भी। दूसरी बात क्या है कि अगर हम देखें तो पहले भी बता चुके, ये राशि परिवर्तन योग है, दोनों जो है बुध, और अगर हम देखें शनि को हम लोग मानते हैं कुंडली में नापुंसक ग्रह, जिसके वजह से उतना आलस्य ही रहा, मतलब कोई उतना ज्यादा ये नहीं रहा उत्तेजना, जिसके चलते इनकी विवाह नहीं हो पाई। धन्यवाद।